प्रयाग की जो एक धर्म की परंपराएं हैं उससे हम जुड़े हुए हैं, और वो जो उसका पूरा जो जियोस्केप है प्रयाग का, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मतलब इतना सौंदर्यपूर्ण, जो कि एक चीज़ होती है, हम क्राफ्ट म्यूज़ियम में अभी बैठे हैं और क्राफ्ट म्यूज़ियम में मैन मेड क्राफ्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, परंतु प्रयाग हुआ, काशी हुआ, वो सृष्टा की सृष्टि का एक सौंदर्य का स्वरूप है, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब हम रसशास्त्र पढ़ते हैं तो एक व्याख्या आती है, द नोशन ऑफ ब्यूटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स। नोशन ऑफ ब्यूटी, जैसे हम सौंदर्य को कहते हैं, वो खाली हस्तशिल्प से नहीं जुड़ी हुई है, वो सृष्टा ने जो सृष्टि बनाई उससे जुड़ी हुई हैं। और तीर्थ की जब बात होती है, सो तीर्थ का आवागमन ही, शुरुआत ही, उसका ओरिजिन ही वहीं से होता है कि जो ऐसी स्पिरिचुअली मैग्नेटिक सेंटर्स इन इंडिया हैं, चाहे जैसे कि कैलाश माउंटेन हुआ, आपका नेचुरल साइट्स हैं, गंगा सागर। अब गंगा सागर हम लोग नहीं बना सकते, वो तो वो गंगा का सारा रूट जैसे गंगा जहाँ जहाँ चलती है, गंगोत्री से चल के जहाँ पे बह जाती है, वो पॉइंट ऋषि मुनियों ने कहा कि कितना सुंदर है। फिर अमरनाथ देखिए, एक जो शिवलिंग का जो जहाँ पे नेचुरल साइट्स है, शिवलिंग है। सो हमारी जो धर्म की जो परंपरा रही है, उसमें जो नेचुरल सिंबल्स हैं, चाहे वो जियोस्केप में हो, चाहे जैसे कि हम बाणलिंग को लेते हैं या शिवलिंग जो कि पाए जाते हैं नर्मदा में, वो भी एक नेचुरल गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति की। तो ऐसी जगह को चुनना, तो ये हम आप नहीं चुन सकते, ये तपस्या से चुनी जाती है। इट इज़ ओनली फाउंड थ्रू तपस्या, सम काइंड ऑफ अ विजन विच आर सेंट्स एंड सेजेस हैड। कुछ साल पहले मैंने ये तीर्थ और मूर्ति के ऊपर कुछ लिखा था, तो जब व्हेन डॉक्टर सुधीर लाल कॉल्ड मी अप एंड सेड, मैडम आप आइए, चेयर करिए, कुछ बोल दीजिएगा। तो मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं कुछ और ही विषय पे लिख रही हूँ, अभी तंत्र पे लिख रही हूँ। तो मैंने कहा अरे तीर्थ में मैं क्या करूँ, तो मुझे याद आया, अरे मैंने तो कुछ एक पूरा ऐसे लिखा था, तो उसी के आधार में मैं कुछ क्षण आपके लूँगी। पहली चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जो तीर्थ की जो परंपराएं हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थ रियली इज़ फ्रॉम द संस्कृत रूट तीर, विच मीन्स टू क्रॉस ओवर, है ना, छलांग मारो कहीं और पहुंच जाओ, and to cross over. So crossing over from material existence to a more spiritual, higher level of transcendental level of transcendental plane. So तीर्थ की जो एक व्याख्या आती है, वो काल से जुड़ी हुई है और दिक् से जुड़ी हुई है। You see, तीर्थ मतलब कि वहाँ पे it has to be auspicious. This is an auspicious site. That means it is linked with space. And the notion of space in India is that just like you have profane spaces and secular spaces, now this auditorium cannot be a tirtha unless somebody does tapas here and, sort of brings out its intrinsic power. But tirth is a very special place. And in the Mahabharata and other texts, we know that, in India, holy places have played a very significant role in the religious life of Hindus. अच्छा, mountains, forests, confluence of rivers, जैसे हम आज प्रयागराज की बात कर रहे हैं, which is त्रिवेणी का संगम है, ponds, lakes, places of scenic beauty have been revered as sacred abodes of gods and goddesses and consecrated as a place of pilgrimage. जो ये beautiful places हैं, अच्छी healing places हैं. Now, places manifesting some specific attributes of natural beauty are prone to be regarded as reflecting divinity in natural form. परंतु जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है, संदर्भ आता है कि तीर्थ ऐसे ही नहीं बन जाता. In addition to their scenic beauty, tradition holds that tirthas are special places that acquire their intrinsic power by association with mythical history,
कि कोई माइथोलॉजी हो। और अब जैसे हम काशी जाते हैं तो काशी बिल्कुल शिव पुराण का एक स्वरूप है। आप देख लीजिए जो शिवा से मिथ्स एसोसिएटेड हैं, जितनी भी नैरेटिव्स एसोसिएटेड हैं वहाँ पे प्रकट रूप में मैनिफेस्ट हैं। आप वृंदावन जाते हैं तो पूरा भागवत पुराण सामने आ जाता है। सो माइथोलॉजी इज gets linked with spaces. Then the other reason is where an incarnation of God appeared and encountered the force of evil. कोई ऐसी कहानियाँ होती हैं good and evil की. Incarnation of God appeared or bestowed grace upon a seeker, revealed the divine truth. जैसे कुरुक्षेत्र, where the divine truth was revealed by Krishna to Arjun, you know. So it could be a place where some revelation has taken place, or a philosophical system has been expounded, or a miracle has been performed, you know. So such places then get divinized into sacred spaces. So we know now these are not spaces linked only with Shaivism or Vaishnavism. Even within Shaktism, जहाँ के पीठस्थान 50 पीठस्थान हैं, विष्णु का we know they're special, and Shiva of course we know, like Mount Kailash, and so much has been written about Mount Kailash, both in literature and in paintings. If you see any of the miniature paintings of Shaiv, and of course we also have the beautiful architecture of Mount Kailash in Ellora. So you know how mythology then gets translated into art, and these places get divinized and then explained through so many mediums of art, through music also, you know, the bhajans and the kirtans. So Tirtha occupies a very important place in that sense. When you come to Prayag, we know that famous, beautiful line from the Vedas, Tamsoma Satgamya, Mrityoma Amritam Gamya. Now, Amritam means that which is not dead. Amritam means elixir of life. So Prayagraj is linked with the myth of the churning of the ocean, Milky Ocean, where there was a battle between the demons and the gods. And then when many things came out of the ocean, and finally, including poison, which Shiva held in his throat. And then उसके बाद जब नेक्टर मिला, जब सारी अमृत की धारा बहने लगी, तो उसको एक कुंभ में डाला गया. And that was held by the Jayant, I think I've got the name right. And then it was to be saved, you know, and shared by everybody. But then there was a chase between the gods and the demons. And during the chase, few drops of the nectar fell in 4 places in India. And therefore, those places then get divinized. And जो कि वहाँ पे सो वहाँ वो एक तपस्या का स्थान बन गया. ये चारों जो हम जानते हैं 4 स्थान है, नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, and प्रयागराज. But Prayag is more considered to be the most supreme because it's known as Raj Rajeshwar, the king of all, because of the presence of Sangam, Triveni, you know. And just imagine the Ganga coming from Gangotri, and Yamuna from Yamunotri, and of course we know that Saraswati was there, Veda speaks about it, and coming and joining there, you know. There is a wonderful, that's the most incredible sight of nature I have seen, because you can actually see the flow of Ganga, which is this color, you know, almost light, very light, and Yamuna is dark. और वो आप लाइन खींच सकते हैं, और सरस्वती माँ छुपी हुई हैं अंदर. But it's a kind of a miracle of nature. So that spot is considered to be the most auspicious. So, but one thing we have to understand, that Tirthas derive their efficacy and auspiciousness because they are centers of sacred power. जहाँ पे करोड़ों लोगों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है. और तपस्या करना क्या होता है? लिविंग अ सिंपल लाइफ एंड लिविंग विद वर्च्यूज. तो वो जो एनर्जी जो मैनिफेस्ट होती है तपस्या की, उस तपस्या एक मैग्नेटिक, उसका एक मैग्नेटिक सेंटर बन जाता है. सो एंड द पीपल हु आर इनटू सम काइंड ऑफ अ साधना कैन सेंस द एनर्जी, can sense that energy of, and we all know that when we go to any dharmic place, you know, whether it's Vrindavan, whether it's Kashi, whether something transforms. You may not be able to word it,
You may not be able to, simplify it. So that is a very, very important part. Now, apart from that, so why do people go for tirtha? People go for tirtha because in the Indic context, we believe in the theory of karma, and we also believe कि भाई पुण्य, जहाँ से पुण्य मिलता है और जहाँ से हमारी इनर क्लेंसिंग होती है, जहाँ से हमारी पवित्रता का स्थान है, और जहाँ ज्ञान मिलता है, और जहाँ ध्यान हो सकता है आराम से, वो उससे बढ़िया क्या? तो उससे you gain karma, you gain merit, and this idea of karma is so central even to Buddhism. उनके कितने स्थान हैं बुद्ध देव से, और जैनिज्म में भी वही है. तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना आप सबकी कि आप इन गवर्नमेंट को बोलिए कि सेंटर फॉर पिलग्रिमेज स्टडीज़ खोलें, चाहे प्रयाग में खोलें, चाहे IGNCA खोलें. एक सेंटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म है, उसमें तीर्थ का महात्म्य है, और करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं. एक जने की ये जगह नहीं है. और you see, this is the greatest religious institution in India, let me tell you, because it unites India. And what is interesting, what I have seen with my own eyes, because I've stayed in Kumbh, last Kumbh, for a whole week. वो संकल्प लेके गए थे तो पूरा हफ्ता रहना पड़ा. तो वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ भेदभाव नहीं होता. There is no eve teasing, no gender problems, no caste. और श्रवण, मनन, दान, हाँ, ये सब चीज़ें आप करने जाते हैं. और तो ये एक माहौल ही कुछ अलग होता है तीर्थों का. जब तीर्थ के क्लासिफिकेशंस आते हैं टेक्स्ट में, सो 4 तरह के माने गए हैं: पुण्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, पितृ क्षेत्र. तो ये चारों तरह के क्षेत्र प्रयाग में हैं. मतलब लोग वहाँ पितृ, मतलब वो सारा पिंडदान देने भी जाते हैं, अपना सिद्धियाँ लेने भी जाते हैं, और मुक्ति के लिए भी जाते हैं. और वैसे एंटरटेनमेंट भी है वहाँ, ऐसी तो बात नहीं है, बट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सो कई तीर्थ होते हैं सुगम. प्रयागराज एक सुगम तीर्थ है, आराम से पहुँच सकते हैं. और कई होते हैं दुर्गम, जैसे आप जाइए माउंट कैलाश. हमारे एक जान पहचान की हमारी अपनी माँ स्वरूप है, वो जाया करती थी 70s में. तो कहा करती थी कि भाई 18 किलोमीटर चलना पड़ता है धीरे धीरे. तो ये कोई आसान तो है नहीं. तो ये एक तीर्थ की है. तो माय लास्ट पॉइंट इज अबाउट कि भाई तीर्थ की एक और खासियत है कि प्रयाग को दैव तीर्थ माना गया है, काशी को भी. और जब आप पढ़ते हैं नागा साधु जो कि तीर्थराज अपने प्रयाग में जाते हैं स्नान करने, तो स्नान के बाद वो फिर काशी जाएंगे. उनका तीर्थ तभी कंप्लीट होगा, काशी में उनको जाना है, क्योंकि काशी और प्रयाग पास पास भी हैं. और वो किस लिए है? वो क्योंकि उसको दोनों तीर्थों को दैव तीर्थ माना गया है. एंड द रीजन फॉर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बोथ द तीर्थस आर आउटसाइड टाइम एंड हिस्ट्री. कि प्रलय काल में दोनों का क्षय नहीं होगा. और काशी की मान्यता है कि इट इज़ हेल्ड ऑन शिवास त्रिशूल. हाँ, और यहाँ की प्रयाग की मान्यता है कि विष्णु एक बच्चे का स्वरूप लेके ऑन द बेल पत्र ही विल बी फ्लोटिंग. So the world will प्रलय हो जाएगा, but विष्णु will be there. और अगर आप प्रयागराज जाएं तो वहाँ आपको अक्षय वट जाना ही है. अक्षय वट के बिना आपकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होगी. तो पहले आप जाके वहाँ आपको संगम में आप स्नान करने, फिर अपना दान पूजा पाठ जो भी है संकल्प के साथ, उसके बाद आपको तो जाना ही होगा. और वहाँ एक हनुमान जी की इतनी प्रचंड मूर्ति आपने देखी होगी, वो लेटे हुए हैं, और बहुत बड़ी, पता नहीं 10, 15, 20 फीट. सो मेरा अनुरोध है कि आप सब वहाँ जाके उसकी जो एक वो एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वहाँ लेना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट. सो स्नान, दान, श्रवण, मनन और अक्षय वट. और तो यही है कि वो ऐसे जो तीर्थ है वो अक्षय ही हैं. और आपने सुना होगा कि जब के सुनामी आया था, बद्रीनाथ में कुछ नहीं हुआ,
बद्रीनाथ मंदिर में आसपास सब उजड़ पुजड़ गया था, मंदिर इंटैक्ट था. सो ये सब ऐसी मान्यताएं हैं. एंड दीज आर एक्सपीरियंशियल. These are not something which is bookish, what I'm telling you. People have experienced it, that's why it is, and people have made it. So it is what it is. तो मैं अब अपना विराम करती हूँ इस बात से.